अगर आप भी एक फेसबुक क्रिएटर हो, आप भी फेसबुक से कुछ अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको ये फेसबुक के जो मोनेटाइजेशन टूल हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये कब एक्टिवेट होंगे, आपके कितने व्यूज, कितने फॉलोअर हो जाएं, या फिर आपका प्रोफाइल, आपका पेज कितना पुराना हो जाए, उसके बाद ये सब एक्टिवेट होंगे। इस सब के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में कंप्लीट बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कि कब ये मोनेटाइजेशन टूल एक्टिवेट होंगे। जैसे कि आपका स्टार, इन स्ट्रीम एड्स है और आपका सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में तो ज्यादातर जो यूजर होते हैं, ज्यादातर जो क्रिएटर हैं, उन सबको नॉलेज है कि ये कब एक्टिवेट होते हैं। इनका जो क्राइटेरिया है वो फेसबुक ने मोनेटाइजेशन टूल में अलग ही दे रखा है। लेकिन यहाँ आपका एड्स ऑन रील्स, प्ले बोनस, स्पॉन्सरशिप, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है दी हुई। इन सब के बारे में दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टार की, कि स्टार मोनेटाइजेशन क्या होता है और इसका क्राइटेरिया जो है वो क्या है, कब ये एक्टिवेट होगा और इससे कब आप अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके जो आपका प्रोफाइल है, आपका जो पेज है, उस पर आपके 1000 फॉलोअर मिनिमम जो है, 1000 फॉलोअर आपके होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका प्रोफाइल है या पेज है जहां पर भी इस मोनेटाइजेशन टूल को आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो, तो वो आपका 30 दिन पुराना होना चाहिए। कम से कम 30 दिन का आपका जो पेज है, वो प्रोफाइल है, कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए। ये इस स्टार का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है। अगर आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद ये स्टार जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इससे आपकी जो भी अर्निंग है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर है इन स्ट्रीम एड्स, इसके बारे में दोस्तों समझते हैं डिटेल्स में। इन स्ट्रीम एड्स का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के लिए आपके मिनिमम जो है 5000 फॉलोअर जो होना चाहिए, आपके 5000 फॉलोअर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें दोस्तों एक चीज और है कि आपको 60,000 मिनट व्यू टाइम, यानी कि 60,000 मिनट का जो है वो व्यू टाइम कंप्लीट करना होता है लास्ट 60 डेज के अंदर, पिछले 60 दिन। यानी कि जो प्रेजेंट डे होता है, जो प्रेजेंट डेट होती है, जो आपका आज का दिन होता है, उस दिन से ठीक पिछले 60 दिनों के अंदर अंदर आपको ये 60,000 मिनट जो व्यू टाइम होता है ये कंप्लीट करना होता है। अगर इसमें आपका इधर एक दिन बढ़ रहा है, आपका 61वां दिन हो रहा है, तो उधर पीछे से आपका एक दिन इधर से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिर्फ 60 दिनों के अंदर, पिछले 60 दिनों के अंदर 60,000 मिनट का व्यू टाइम कंप्लीट करना होता है। और इसके अलावा आपको इसमें 5 एलिजिबल वीडियोस अपलोड करना होते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। यानी कि ऐसे वीडियो जो फेसबुक के पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो, ऐसे 5 वीडियो 30 दिन के अंदर आपको अपलोड करना होते हैं। ये होता है आपका इनस्ट्रीम एड का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। अब आप इनस्ट्रीम एड्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि इनस्ट्रीम एड्स का क्या क्राइटेरिया होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन क्या है। और दोस्तों ये जो मोनेटाइजेशन टूल मैंने दोनों बताए हैं, ये अलग अलग कंट्री के लिए होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर मोनेटाइजेशन टूल जो भी हैं वो सभी एक्टिवेट होते हैं। कुछ कंट्री के अंदर ऐसा, जैसे कि आपका पाकिस्तान वगैरह, उसके अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन है ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्री हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन का है, तो ये अभी इंडिया में जो है टेस्टिंग फेज में है, यूएसए में ये भी चल रहा है। कुछ दिनों के अंदर ये इंडिया में सभी जो क्रिएटर हैं उनको दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन का जो क्या होता है क्राइटेरिया, सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपके प्रोफाइल पर या आपके पेज पर जो भी है आपका, उस पर आपके 10,000 फॉलोअर होना चाहिए। आपके या तो 10,000 फॉलोअर हो जाए, या उसके अलावा वीकली 250 रिटर्निंग व्यूअर, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें से 250 लोग पर वीक वापस आए आपके वीडियोस देखने के लिए। ऐसे 250 रिटर्निंग व्यूअर होना चाहिए आपके प्रोफाइल पर या आपके पेज पर। सब्सक्रिप्शन के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक ऑडियंस क्राइटेरिया और एक आपका एंगेजमेंट क्राइटेरिया। तो ये दोनों आपके ऑडियंस क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद इसका आता है एंगेजमेंट क्राइटेरिया। एंगेजमेंट क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों आपके या तो आपके 1,80,000 मिनट जो होता है वो व्यू टाइम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके जो वीडियो हैं उनकी इंगेजमेंट जो है, वीडियो इंगेजमेंट, वो 50,000 आपके वीडियो की इंगेजमेंट हो जानी चाहिए। आपकी जो वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप जब अपने प्रोफाइल के, अपने पेज के इनसाइड में जाओगे तो वहां पर आपको इंगेजमेंट देखने के लिए मिल जाती है। तो आपके पेज की, आपके प्रोफाइल की जो भी है आपका, तो उसकी जो इंगेजमेंट है वो 50,000 हो जाना चाहिए। आपका 1,80,000 जो है मिनट व्यू टाइम हो जाना चाहिए। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में ये नहीं है, ये अभी सिर्फ यूएसए में है। अभी इंडिया में जो है ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। उसके बाद आपका चौथे नंबर का है एड्स ऑन रील्स, और 5 नंबर पे रील्स प्ले बोनस। पहले रील्स प्ले बोनस की बात कर लेते हैं कि रील्स प्ले बोनस का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है रील्स प्ले बोनस के लिए। तो रील्स प्ले बोनस का आपका जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है, इसके लिए आपकी जो एज वगैरह है वो 18 साल होना चाहिए। आपको एक एलिजिबल कंट्री में रहना चाहिए, जैसे कि आपका इंडिया, यूएसए और कई कंट्रीज हैं। उसमें तो आपका इंडिया में है तो ओके एकदम।
उसके अलावा जो इसका मेन क्राइटेरिया है वो है आपका 100K व्यूज जो है वो रील प्ले होना चाहिए आपका लास्ट 30 डेज के अंदर। सिर्फ पिछले एक महीने के अंदर अंदर आपके वीडियोस पर, आपके रील्स पर 100K प्ले होना चाहिए, 100K व्यूज होना चाहिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए फॉलोअर की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपके फॉलोअर कम भी हैं, आपके फॉलोअर 1000 हैं, 2000, 3000, कितने भी कम फॉलोअर हैं, उसके बाद भी आपका रील प्ले बोनस जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। भले ही चाहे आपका इन स्ट्रीम एड्स या एड्स और रील्स आपका कोई भी एक्टिवेट ना हुआ हो, उसके बाद भी अगर आप ये क्राइटेरिया लगभग कंप्लीट कर लेते हो, 1-2 महीने तक आपका ये क्राइटेरिया आता रहता है 100K प्ले व्यूज का आपके रील्स पर, तो आपको रील प्ले बोनस जो है वो दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम एड्स ऑन रील और स्पॉन्सरशिप दोनों को एक ही बार में समझ लेते हैं। स्पॉन्सरशिप जो होती है ये हमें देती है जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो देती हैं ब्रांडेड कंटेंट के थ्रू। और जो एड्स ऑन रील्स है ये इन पर एड्स चलाती है रील्स पर हमारे फेसबुक। तो एड्स ऑन रील्स ये होता है। और स्पॉन्सरशिप जो होता है वो कंपनी डायरेक्टली हमारे साथ डील करती है, जितने भी पैसों में, जितने भी रुपए में डील हो जाती है उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने के लिए। स्पॉन्सरशिप या ब्रांडेड कंटेंट ये होता है एड्स ऑन रील्स पर फेसबुक जो है वो खुद ऐड चलाता है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए जो ये क्राइटेरिया है वो इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर, मिनिमम 10,000 फॉलोअर तो आपके कम से कम होना ही चाहिए। जो आपका ये सब्सक्रिप्शन वाले फॉलोअर हैं ये तो आपको क्रॉस करने ही पड़ते हैं। उसके बाद आपकी जो व्यू हैं, जो आपके वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं 100K या इससे भी ज्यादा व्यूज आपको लाना होंगे अपने रील्स पर, अपने वीडियोस पर। अगर आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, आपके फॉलोअर ज्यादा हैं, लोग आपकी प्रोफाइल पर ज्यादा विजिट कर रहे हैं, आपके पेज पर ज्यादा विजिट कर रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट ज्यादा है, या फिर आपके प्रोफाइल की जो है रीच बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों के पास आपका रील जाता है, आप ज्यादा लोगों के पास आपके वीडियोस जा रहे हैं, तो ऐसे में जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो आपसे खुद आके कांटेक्ट करेंगे, खुद संपर्क करेंगे। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आपको एक डील होगी। जितने भी पैसों में आपकी डील हो जाए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइज का क्या लोगे। उसके बाद उस कंपनी के लिए आपको एक रील, एक वीडियो, कुछ ना कुछ उस डील के थ्रू आपको बनाकर अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर जो है अपलोड करना पड़ता है। और एड्स और रील्स में जो होता है दोस्तों, इसके लिए जब आपके व्यूज ज्यादा आएंगे तो फेसबुक खुद आपको इसके लिए इन्वाइट करेगा। जब आपके व्यूज ज्यादा आने लगेंगे, रीच ज्यादा हो जाएगी, आपके प्रोफाइल पेज की इंगेजमेंट ज्यादा होगी, तो फेसबुक इसके लिए आपको खुद इन्वाइट करेगा कि हाँ भाई इस बंदे की जो है व्यूज बहुत आ रहे हैं, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है वीडियोस की, अब हम इसके वीडियो पर एड्स चलाएंगे, उससे हम खुद कमाएंगे और उसका कुछ परसेंटेज इस जो क्रिएटर है इसको भी देंगे एड्स और रील्स के थ्रू। दोस्तों इसके बाद कुछ और होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, जिसमें आप किसी भी पार्टी के थ्रू अपना डील कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं आपका एडवर्टाइज लगातार करता रहूंगा, तो वो आपको उस एडवर्टाइज के बदले में जो भी आपकी डील हो जाए, जितने पैसों वो आपको उतने पैसे पे करते रहते हैं और आप उनके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए रील वीडियो बनाते रहते हैं। गाइस आई होप आप फेसबुक के जितने भी मोनेटाइजेशन टूल हैं, जो आपका जिनका भी क्राइटेरिया दिया हुआ होता है या जिनका नहीं दिया हुआ होता है मोनेटाइजेशन टूल के अंदर, आप उनके बारे में डिटेल्स में समझ गए होंगे कि हाँ ये इनका क्या क्राइटेरिया होता है और हमको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।